राजधानी दिल्ली में अब हवा जहरीली हो चुकी है। लोगों के मन में डर है कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। बिना मास्क के अपने घरों से निकलने से भी लोग कतरा रहे हैं। आंखों में जलन और गले में खराश ये आम सिम्टम्स है और इन सभी की वजह है PM 2.5। क्या है ये, आइए जानते हैं। दरअसल जैसे जैसे सर्दी गहराती जा रही है, हवा में धुआं और धुंध घुलते जा रहे हैं और इनके साथ हमारे दिमाग में भारीपन, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोल्यूशन के महीनों में लोगों का मूड ज्यादा स्विंग होता है और मानसिक थकान तेजी से बढ़ती है। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि यह हमारे दिमाग, मूड और लॉन्ग टर्म में मानसिक सेहत पर ज्यादा असर डालती है। अचानक बदलते मौसम से डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या बढ़ने लगती है। वहीं लंबे वक्त से पोल्यूशन का रिलेशन डिमेंशिया से हो जाता है, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों से भी ये जुड़ जाता है। एक रिपोर्ट कहती है कि हाई PM 2.5 से थोड़ी देर के एक्सपोजर के कुछ घंटों के अंदर उच्च स्तरीय सोच में गिरावट पाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में कोई भी फैसला लेने और जटिल काम की क्षमता को प्रभावित करता है। लंबे वक्त का एक्सपोजर बच्चों और बुजुर्गों के लिए कॉग्निटिव फंक्शन को कमजोर करता है। कई समीक्षाओं और आबादी आधारित रिसर्च में पाया गया कि PM 2.5 और दूसरे वायु प्रदूषकों को डिप्रेशन, एंजाइटी और समय के साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से जोड़ा जाता है। ये संबंध बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। एक अस्पताल की रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ने के दौरान डिप्रेशन और एंजाइटी के केस ज्यादा बढ़े। जैसे कुछ लोगों में सफाई करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, लेकिन जब बाहर धुंध और धुआं छाया रहता है और पता होता है कि यह हानिकारक है, तो अंदर घिन और बेचैनी पैदा होने लगती है। ये ह्यूमन नेचर है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो घबराहट भी बढ़ जाती है। ये सभी फैक्टर मूड को खराब करते हैं। यही नहीं, पॉल्यूटेंट कण दिमाग तक पहुंचकर नर्व सेल्स को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हाल ही में एक बड़े पैमाने पर एक रिसर्च सामने आई जिसमें PM 2.5 के लंबे वक्त के एक्सपोजर को लेवी बॉडी डिमेंशिया का नाम दिया गया और इसी के साथ साथ कुछ और टाइप्स भी डिमेंशिया का बताया गया। कुछ एक्सपेरिमेंट ये भी बताते हैं कि PM 2.5 ने दिमाग में जैविक बदलाव और कोशिकाओं को काफी हानि पहुंचाई है। इससे संकेत ये मिलता है कि प्रदूषण सीधे तौर पर दिमाग पर बायोकेमिकल पर असर डालता है। दुनिया भर में कई रिसर्च हो चुकी हैं जो ये बताती हैं कि बेहद छोटे कण PM 2.5 को, जो कि फेफड़ों से होते हुए खून में घुल जाते हैं और ये दिमाग पर भी असर डालते हैं, ये कण याददाश्त को कम कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं और सोचने समझने की क्षमता को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। यही नहीं, यह बच्चों में विकास को धीमा भी कर सकते हैं। फोर्टनर्स और न्यूरोसाइंस की एक स्टडी ये भी कहती है कि लंबे वक्त से PM 2.5 के संपर्क में रहने से दिमाग की संरचना बदल सकती है। इससे दिमाग के सफेद हिस्से को नुकसान पहुंचता है और न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी पाई जाती है, जिससे दिमाग में सूजन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं JAMA यानी जामा न्यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि प्रदूषण अल्जाइमर जैसे रोगों से जुड़े दिमागी नुकसान को और भी ज्यादा तेज कर सकता है। वहीं एक न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक ठंड शुरू होते ही न्यूरोलॉजिकल शिकायतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। सबसे ज्यादा मरीज तेज माइग्रेन, लगातार सिर दर्द और मानसिक थकान की शिकायत लेकर आते हैं। वहीं ये भी बताया गया कि स्ट्रोक के मामलों में भी बढ़ोतरी दिख रही है, खासकर उन लोगों में जिनमें पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर दिल से जुड़ी कोई समस्या है। जहरीली हवा और पहले से मौजूद बीमारियां मिलकर ब्रेन स्ट्रोक को ट्रिगर कर सकती हैं। अब ये दिमाग पर असर कैसे डालता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, PMC की एक रिपोर्ट कहती है कि PM 2.5 जैसे छोटे कण फेफड़ों में जाकर सूजन पैदा करते हैं। ये सूजन संवहनी तंत्र में मस्तिष्क यानी दिमाग तक संकेत भेजता है, जिससे दिमाग में भी सूजन या इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। इससे सीधे सीधे मूड और न्यूरोट्रांसमिशन प्रभावित हो सकता है। पार्टिकुलेट्स और उनसे जुड़ा रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मेमोरी और सोच में भी काफी असर पड़ता है। हालिया एक रिसर्च बताती है कि PM 2.5 कुछ प्रोटीन बदलावों को ट्रिगर कर सकता है, जो डिमेंशिया या लेवी बॉडी जैसी स्थितियों से जुड़े हुए हैं। ये जानवरों में भी मॉडल देखा गया है। अब एक और बड़ा सवाल कि ये सबसे ज्यादा सर्दियों में ही क्यों असर डालता है। देखिए, सर्दियों में बाउंड्री लेयर और मौसम संबंधी स्थिरता का कारण प्रदूषण बनता है, जो जमीन से नजदीक होता है। इसी दौरान दिवाली के फटाके और पराली के धुएं से ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। दिल्ली की सर्दियों में वेरी पुअर से सीवियर AQI कई दिनों तक रिकॉर्ड किया गया।
यही वो समय है जब लोग सांस लेने में दिक्कत से लेकर चिड़चिड़ापन, थकान, एकाग्रता की कमी और ऐसे ही तमाम लक्षणों को फेस करते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको घर से निकलने से पहले मास्क कैरी करना होगा और एहतियात बरतनी होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।